हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के बारे में। कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे और उसमें बताया था कि किस तरह से अगर चेक बाउंस होती है तो किस तरह से आप मुकदमा ला सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। सारा प्रोसीजर उसमें मेंशन किया था। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए हमारे पास, तो ये वीडियो बनाने का जो विषय है वो उन्हीं क्वेश्चंस पे आधारित है कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वीडियो में कर पाए। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर स्टॉप पेमेंट कर दिया जाता है, लाइक आपको किसी ने चेक दी और उस बंदे ने स्टॉप पेमेंट कर दिया है और आप चेक विड्रॉल करने के लिए अपने अकाउंट में लगाते हैं और वहाँ से कमेंट आता है डिसऑनर के बाद कि स्टॉप पेमेंट, तो उसमें उस स्थिति में आप मुकदमा ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि इंटरिम कॉम्पनसेशन क्या हो सकता है, क्या कोई इंटरिम कॉम्पनसेशन इसमें हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो था वो सज़ा को लेके था, मतलब लोग जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से सज़ा का क्या प्रावधान है इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अगर डिसऑनर चेक हुआ है और वो स्टॉप पेमेंट कमेंट के साथ हुआ है तो इस स्थिति में आप मुकदमा ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर किसी ने आपको चेक दिया है और वो डिसऑनर हुआ है, भले ही उसमें कमेंट हो स्टॉप पेमेंट, आप बिल्कुल मुकदमा दाखिल कर सकते हैं और जो अमाउंट है उसका क्लेम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट था, जो सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ था वो ये था कि इंटरिम कॉम्पनसेशन क्या कुछ है और मिल सकता है। यस, बिल्कुल है। इस एक्ट के तहत आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन मिल सकता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनआई एक्ट 138 के सेक्शन 143A के तहत आप एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट में मूव कर सकते हैं इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए। उसमें आपको जो भी अमाउंट होगा, जो भी चेक अमाउंट होगा, उसका 20% इंटरिम कॉम्पनसेशन आपको ऑनरेबल कोर्ट अलाउ कर सकता है आपकी एप्लीकेशन के बिहाफ पे। दौरान ट्रायल जब आपका चल रहा है तब आप 143A के तहत एप्लीकेशन कोर्ट पे मूव कर सकते हैं। तो इंटरिम कॉम्पनसेशन 20% आपको मिल सकता है। होपफुली कि ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। तीसरा क्वेश्चन जो था वो था सज़ा को लेके कि एनआई एक्ट 138 में क्या सज़ा का प्रावधान है और सज़ा में क्या क्या हो सकता है, क्या कारावास है कि नहीं है। यस, अगर एनआई एक्ट 138 के तहत एक्यूज को सज़ा होती है तो उसमें 2 वर्ष तक का अधिकतम कारावास है और जुर्माना भी है। जुर्माना इन द सेंस जो भी चेक अमाउंट होगा उसका 2 गुना तक, जो चेक की राशि होगी उसकी 2 गुनी राशि तक ऑनरेबल कोर्ट एक्यूज को जुर्माना कर सकती है, या फिर दोनों चीज़ें कर सकती है, 2 वर्ष तक की कारावास और अमाउंट का 2 गुना जुर्माना। तो ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस आए थे, होपफुली आई कवर्ड इन दिस वीडियो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी एनआई एक्ट के मुकदमे होते हैं, एनआई एक्ट के मुकदमे के आप कोई भी इशू को लेकर अगर कोई मुकदमा होता है तो उसका एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। लॉन्ग प्रोसीजर मतलब आपने एनआई एक्ट का मुकदमा दाखिल किया चेक बाउंसिंग को लेके, उसके बाद उसमें तलबी होगी, तलबी के बाद उसमें समनिंग होगी, वारंट्स होंगे, बेलेबल वारंट्स, नॉन बेलेबल वारंट्स, फिर एक्यूज आके अपना बेल करा लेगा। बेल कराने के बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल स्टार्ट होने में फिर क्या होगा, फिर कंप्लेनेंट के साक्ष्य आएंगे, जिरा होगी, एक्यूज के साक्ष्य आएंगे, जिरा होगी। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। अगर इस बीच में आपका मीडिएशन हो जाता है, लाइक कोई एक सम अमाउंट पे आप लोग राज़ी हो जाते हैं, तो वो मुकदमा कॉम्प्रोमाइज़ पे भी हल हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको बिना देरी किए सेक्शन 143A, एनआई एक्ट 138 की सेक्शन 143A के तहत इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए एप्लीकेशन मूव करना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट में, ताकि आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन अलाउ हो पाए। होप कि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत आपको समझ में आ पाएगा और आपको हेल्प मिल पाएगी। थैंक यू।